राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। मन करता है अभी के अभी हाथ जोड़कर आपके दिल से दिल मिलाऊं, क्योंकि आज हम सब एक ऐसी अमूल्य शक्ति की बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हमारे जीवन का अंधकार मिटा सकती है, बल्कि हमारे मन को भी रोशनी से भर सकती है। मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की उस वाणी की, जिसे हम सब भगवद गीता के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ श्लोक या उसका अर्थ नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको वह जीवन जीने का तरीका बताने जा रहा हूं जो खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिखाया था। तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार दिल से लिखिए राधे राधे, क्योंकि यह वाणी है जीवन को बदल देने वाली। अब जरा आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए आप जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं, कभी रिश्तों की उलझन में, कभी मन की बेचैनी में, कभी जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हुए, या कभी बस खुद से ही हार चुके। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप अर्जुन हैं और आपके हर सवाल का जवाब, हर उलझन की सुलझन और हर डर की ढाल श्री कृष्ण की वाणी में छुपी है। अर्जुन भी टूटा हुआ था, घबराया हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष छूट रहा था, वो लड़ नहीं सकता था। लेकिन फिर कृष्ण बोले, और जब कृष्ण बोले तो एक युद्ध के मैदान में ज्ञान की गंगा बह निकली। कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम में से ज्यादातर लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम हर चीज का फल पहले सोचते हैं। हम काम करते नहीं, हम बस नतीजे का डर लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया काम शुरू किया, दुकान, नौकरी, रिश्ते, कोई सपना, और आप दिन रात यही सोचते रहे, क्या होगा अगर मैं हार गया? तो आप जीतने से पहले ही हार जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी तू मेहनत कर, पूरे मन से कर, ईमानदारी से कर, लेकिन फल उसे भगवान पर छोड़ दे। क्यों? क्योंकि जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब आप पूरा मन लगाकर कर्म कर पाते हैं, और वहीं से सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। देखिए, अगर बारिश करनी है तो बादलों को कभी खेत से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, वो बस अपने वक्त पर बरसते हैं। उसी तरह जब हम अपने कर्म पर फोकस करते हैं तो फल अपने समय पर बरसता ही है। तो सवाल उठता है, क्या हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? नहीं, कृष्ण ने अपेक्षा से नहीं, अटैचमेंट से मना किया। उन्होंने कहा, तू कर्म कर, पर उसमें ऐसा ना उलझ कि उसका फल तुझ पर हावी हो जाए। देखिए दोस्तों, हम हर रिश्ते से, हर काम से, हर फैसले से जुड़ जाते हैं। इतना जुड़ जाते हैं कि अगर वैसा नहीं हुआ जैसा चाहा तो हम टूट जाते हैं, और फिर मन कहता है, क्या जरूरत थी करने की? तभी तो श्री कृष्ण ने कहा, जिसे तुम्हारा मानते हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो आया है वो जाएगा ही। कितनी गहरी बात है ना? आज हम जिसे अपना समझते हैं, रिश्ते, पैसा, सम्मान, शरीर, सब कुछ, वो सब इस जीवन के किराएदार हैं। मालिक तो बस एक ही है, भगवान। अब सोचिए, अगर यह शरीर भी हमेशा का नहीं, तो बाकी चीजों से इतना मोह क्यों? कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह सिर्फ शब्द नहीं है दोस्तों, यह उस व्यक्ति की बात है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाया है। अब एक पल को रुकिए और अपने जीवन में उन लम्हों को याद कीजिए जब कुछ आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ, पर फिर कुछ महीनों बाद क्या आपको नहीं लगा कि अरे अच्छा हुआ जो वैसा नहीं हुआ? बस वही दृष्टिकोण कृष्ण दे रहे हैं। जो बीत गया वो शिक्षा था, जो चल रहा है वह अभ्यास है, और जो आने वाला है वो इनाम हो सकता है, अगर आप धैर्य रखो। अब अर्जुन की एक बात और समझते हैं। अर्जुन कहता है,
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा मन विचलित है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? मन स्थिर नहीं रहता, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी निराशा। तो कृष्ण ने जवाब दिया, मन तो चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। अभ्यास मतलब हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा सा संयम रखना, हर दिन थोड़ा सा शांत रहना, हर दिन थोड़ा सा खुद को टटोलना। वैराग्य मतलब जो भी तुझे खींच रहा है उससे धीरे धीरे दूर जाना। यह एक दिन में नहीं होगा, पर अगर आप रोज 1% भी खुद पर काम कर लें तो एक दिन आप वह बन जाएंगे जो कभी आपने खुद की कल्पना भी नहीं की थी। अब एक और गहरा सवाल, मैं कौन हूं? कृष्ण कहते हैं, तू ना यह शरीर है, ना नाम, ना पद, ना रूप, तू आत्मा है। आत्मा जो कभी जल नहीं सकती, कभी कट नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। तू वो है जो ना कभी जन्मा था, ना कभी मरेगा। और जब आप इस बात को महसूस करते हैं तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। फिर ना आप दुनिया से डरते हैं, ना हार से, ना रिश्तों के खोने का दुख होता है, ना सफलता का घमंड। क्यों? क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आप सिर्फ एक पात्र हैं और इस संसार का निर्देशक कृष्ण है। हम वहां से बात आगे बढ़ा रहे हैं जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तू आत्मा है, तू अजर अमर है, तू इस शरीर से परे है। और जब अर्जुन को यह पहली बार समझ आने लगा तो उसके मन में कुछ और सवाल उठे। उसने कहा, हे माधव, आप कहते हैं कि आत्मा अमर है, फिर भी मन डरता है, कभी अपने से, कभी अपनों से, कभी हालात से, कभी भविष्य से। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? कभी जीवन में अंधेरा लगता है, कभी डर लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, या कभी लगता है मैं इस सब के लिए योग्य नहीं हूं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं, वह हमारी आत्मिक भूख की तृप्ति है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भयभीत है उसका मन मोह और माया में बंधा है, वो अपने सच्चे स्वरूप को भूल गया है। और यही तो होता है हम सबके साथ। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम सोचते हैं, मैं यह शरीर हूं, मेरा नाम, काम, रूप, कद, यही सब कुछ है। और जब यह चीजें डगमगाती हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी हिल जाता है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? स्वधर्म निधनम श्रेय, यानी अपने धर्म, अपने रास्ते, अपने कर्म पर चलना ही श्रेष्ठ है। अब आप सोचिए, हमारा स्वधर्म क्या है? किसी का स्वधर्म हो सकता है मां होना, किसी का शिक्षक होना, किसी का किसान, कलाकार, सेवक। हर एक व्यक्ति की भूमिका अलग है। लेकिन जब वह अपने धर्म से विमुख होता है तो भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी और की नकल करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद से दूर हो जाते हैं, और जब आप खुद से दूर हो जाते हैं तो शांति चली जाती है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के रास्ते पर चलना, चाहे वह दिखने में कितना भी अच्छा लगे, असली शांति तब मिलती है जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं। तो आज ये सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने धर्म पर चल रहा हूं? और अगर नहीं तो वापस लौट आइए उस कार्य की ओर जिसे करने में आपको सच्चा आनंद मिलता है। अब बात करते हैं शत्रु की। अर्जुन पूछता है, हे केशव, जब कोई जानबूझकर पाप करता है तो क्यों करता है? तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, यही 3 शत्रु हैं जो इंसान को उसकी चेतना से गिरा देते हैं। कामना, तृष्णा, लालच, जब वह पूरी नहीं होती
तो बन जाती है क्रोध, और क्रोध से जन्म लेता है भ्रम, भ्रम से स्मृति याददाश्त का नाश, और जब स्मृति मिटती है तो बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि जाती है इंसान खुद को ही खो बैठता है। अब जरा सोचिए, हम में से कितनों ने गुस्से में ऐसा कुछ कहा या किया जिसका पछतावा बाद में हुआ। कृष्ण कहते हैं, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखो, वरना वे तुम्हें खींचकर वहां ले जाएंगी जहां तुम जाना नहीं चाहते। लेकिन कैसे? कृष्ण इसका उत्तर भी देते हैं, ध्यान से, अभ्यास से, संयम से, और सबसे जरूरी भक्ति से। यहां भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। ये मान लेना कि मैं नहीं जानता पर तू जानता है प्रभु, मैं नहीं कर सकता पर तू कर सकता है। और जब यह समर्पण आता है तब कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त के हर काम का भार खुद उठा लेता हूं। क्या आप नहीं चाहते कि कोई हो जो आपके हर दुख, हर चिंता को उठाकर ले जाए? तो बस एक बार दिल से कहिए, हे कृष्ण, अब मैं सब कुछ तुझे सौंपता हूं। यही भक्ति है। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां अर्जुन अब भयभीत नहीं है, अब वह भ्रम में नहीं है, अब वह सिर्फ योद्धा नहीं, ज्ञानी योद्धा बन चुका है। पर क्या इतना ही काफी है? श्री कृष्ण ने एक अंतिम कार्य किया, एक अंतिम दीपक जलाया, जिससे अर्जुन के भीतर का अंधकार हमेशा के लिए मिट गया। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन में उतर ना जाए। तो आइए हम भी उस अंतिम प्रकाश की ओर बढ़ें। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है और मैं तुझसे इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तू मुक्त हो, आजाद हो अपने ही बंधनों से। अब जरा सोचिए, किसी ने कभी आपको ऐसा कहा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और चाहता हूं तू जागे? शायद नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम भी उस अर्जुन की तरह दृढ़, शांत, ज्ञानी और कर्मयोगी बने। तो आइए इस गीता सार के अंतिम क्षण में मैं आपसे सिर्फ एक विनती करता हूं, अपने भीतर के कृष्ण को मत खोइए, और जब खो जाए तो अर्जुन बनकर पूछिए, कृष्ण फिर उत्तर देंगे। क्योंकि वह दूर नहीं है, वह तो हर समय सुन रहे हैं। अब इस पावन ज्ञान को किसी और के जीवन में भी रोशनी बनाकर भेजिए। अगर यह शब्द आपके हृदय को छू गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे प्रेम से लिखिए, राधे राधे।